हेलो दोस्तों, दिस इज इमरान। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चंस आंसर सॉल्यूशन टॉप के बारे में। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मैं उनका फटाफट आंसर दूंगा और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मुझसे कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ने पूछा था कि भाई आप कभी लाइव क्यों नहीं आते। यार लाइव इसलिए नहीं आता हूँ क्योंकि मैं जब कभी लाइव आता हूँ तो मेरे साथ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है मुझे, जैसे कि नेटवर्क इशू को लेकर, या तो फिर मैं मोबाइल से वीडियो शूट करता हूँ तो यार बहुत सारी कॉल्स आने लगती हैं, जिसके कारण मैं लाइव नहीं आ पाता। काफ़ी सारी कॉल्स आने लगती हैं जिसके कारण से मैं कॉल्स रिसीव करूं या फिर उससे डिस्कनेक्ट करूं, इस कारण में यार मैं परेशान हो जाता हूं। इसलिए मैं लाइव आना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर पाता। हाँ, जब मैं दूसरा मोबाइल ले लूंगा फिर मैं लाइव आना स्टार्ट कर दूंगा। हालांकि मेरे पास में DSLR है, लेकिन वो DSLR मैं कैसे लाइव उसके लिए कनेक्ट करूँ मुझे आइडिया नहीं है उसके बारे में। जब मैं वो सीख जाऊँगा कि भाई अगर मैं कभी लाइव शूट करूँ तो मैं अपने DSLR को एज अ वेबकैम के तौर पर कैसे यूज़ कर सकता हूँ, मुझे पता चल जाएगा तो फिर मैं ट्राई करता हूँ कभी। तो चलिए देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं कुछ सवाल और देते हैं कुछ उसका जवाब। तो मेरे से एक भाई ने सवाल किया है कि उन्होंने मनी ट्रांसफ़र किया था और उनका पैसा गलती से किसी दूसरे के खाते पर चला गया है, अब उसे कैसे वापस लिया जाए। यार देखिए, ऐसा होता है अगर यदि आप पर्सनल बैंकिंग से किसी को मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो यार काफ़ी मुश्किल हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसा होता है तो आप किसी नियरेस्ट शॉप में जाइए मनी ट्रांसफ़र की, वहाँ से आप मनी ट्रांसफ़र करा सकते हैं। और अगर यदि आपकी खुद की शॉप है जो मनी ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं तो आप पर्सनल अकाउंट से कभी भी मनी ट्रांसफ़र मत किया करना, वैसे भी ये इलीगल है। और दूसरी प्रॉब्लम आपको ये फेस करनी पड़ती है कि पैसा अगर गलत अकाउंट में चला जाता है तो उसे रिकवर करने में मैं सजेस्ट ये करूँगा आप लोगों को कि आप लोग किसी भी मनी ट्रांसफर पोर्टल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कीजिए। इससे होता यह है कि उसमें जो है ना रिकवर मनी का ऑप्शन होता है। अगर यदि किसी खाते में पैसा गलत चला जाता है तो आप उसे इजिली रिकवर कर सकते हैं। और अगर यदि आप अपने बैंकिंग पर्सनल बैंकिंग वगैरह से अगर यदि आप अपने अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं तो आपको काफी समय भी लग सकता है, हो सकता है कि पैसा ना भी मिले, लेकिन मिलने के चांसेस कौन कौन से सोर्स लगा सकते हैं आप पैसा निकालने के लिए, तो आज हम उसकी बात करते हैं। भाई का आंसर देते हैं हम। देखिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस बैंक में पैसा ट्रांसफर किया, क्योंकि सक्सेसफुल का मैसेज आया होगा आपके पास में, पैसा कट चुका होगा, इसका मतलब कि आपने जो भी बैंक वहाँ सिलेक्ट किया है वो एकदम सही है। तो आपको बैंक तक पता चल गया कि वो बैंक सही है, तो आपको उस अपने नियरेस्ट बैंक जो मेन ब्रांच है उस मेन ब्रांच में जाना। फॉर एग्जाम्पल आपने ICICI बैंक से मनी ट्रांसफर किया और स्टेट बैंक में चला गया गलती से, तो आपको नजदीकी SBI में जाना है जो मेन ब्रांच है, वहां पर जा करके आपको एप्लीकेशन देना है, सारी इन्फॉर्मेशन देना है और वहां से अकाउंट नंबर के थ्रू वो ब्रांच कहाँ की है तो आपको ब्रांच का पता चल जाएगा। आप उस ब्रांच में जा करके एक एप्लीकेशन और दें कि इस ब्रांच के इस अकाउंट नंबर पर जो भी होल्डर है उसके अकाउंट पर मेरा पैसा गलती से पहुंच चुका है, तो कृपया मुझे वापस दिलाने का कष्ट करें। बैंक मैनेजर है वो आपसे प्रूफ मांगेगा। आपको एप्लीकेशन में जो भी आपका ट्रांजेक्शन ID है उसको फोटोकॉपी और रिटर्न में जो भी ट्रांजेक्शन ID है वो अकाउंट नंबर वगैरह सब लिख करके दे दें, जिससे कि होगा क्या कि ट्रांजेक्शन ID सिर्फ 2 लोगों के पास ही हो सकती है, एक वेंडर और दूसरा रिसीवर। जब ये दोनों ही मैच करेगी, जो बैंक मैनेजर है उस होल्डर से बात करेगा, अकाउंट होल्डर से, और उससे बात करने के बाद उससे कुछ इंक्वायरी कर सकता है कि भाई आपने इसका जो पैसा कहाँ से आया आपके पास में, उसका प्रूफ दीजिए। अगर प्रूफ नहीं होगा तो वो आपका पैसा दिला सकता है। ये बहुत आसान तरीका है कि आप अपना पैसा कैसे हासिल कर सकते हैं जो दूसरे अकाउंट में जा चुका है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप लोग पर्सनल अकाउंट से मनी ट्रांसफर मत किया कीजिए, क्योंकि ये इलीगल है। आप अपने काम के अनुसार कर सकते हैं लेकिन इसका कमर्शियल यूज करना इलीगल है। अब यहाँ पर हम दूसरा सवाल लेते हैं और उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। मेरे एक भाई ने और पूछा है कि आधार कार्ड की मशीन परचेज करनी है और आधार का काम स्टार्ट करना है तो कैसे किया जाए CSC से। तो भाई सबसे पहले मैं इनका आंसर देते हुए यही कहना चाहूँगा कि CSC ने अभी ऐसी कोई भी अपडेट नहीं दी है आधार को लेकर के कि वो आधार का काम फिर से स्टार्ट करेगी, क्योंकि उन्होंने जो लास्ट टाइम जो भी किया था आप लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि CSC ने सबसे पहले आधार का काम स्टार्ट किया था, क्योंकि CSC के अंडर में था। तो हुआ ये था कि जिन जिन लोगों के पास में आधार मशीन थी तो वो लोगों ने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन और इलीगल तरीके से आधार जनरेट कर दिए थे, जिसके कारण से CSC को काफी सारा हर्जाना भरना पड़ा था, काफी नुकसान हुआ था, जिसके चलते CSC ने काफी सारी आधार मशीन को जो है बंद कर दिया था। और अब जो भी मशीन चालू हैं तो उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब वह अपने निजी
निजी स्थान पर, निजी प्रॉपर्टी पर आधार मशीन नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि ये सीएससी का कहना है कि आप हमारी दी हुई लोकेशन पर ही मशीन एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि अब उनको जीपीएस डिवाइस प्रोवाइड किया जा रहा है। अब यदि आधार मशीन को जिस किसी लोकेशन पर एक्टिव किया गया है, अगर वहां से एक्टिव नहीं होती है, ऑन नहीं होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो वह ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अगर यदि आपके पास में आधार मशीन है और आपने सीएससी से अप्लाई किया और सीएससी ने आपको सारे फॉर्मेलिटीज वगैरह चेक करने के बाद आपको आपके नियरेस्ट कोई भी एक बैंक में बोल दिया कि आपका यहाँ पर मैं एक्टिव करता हूँ, तो वहां पर आपको सॉफ्टवेयर एक्टिव करना पड़ेगा जीपीएस डिवाइस के थ्रू। वहां पर अगर यदि आप एक्टिव नहीं करते हैं तो आपका आधार मशीन दूसरी जगह एक्टिव नहीं होगा, जिससे आप आधार नहीं बना पाएंगे। तो सबसे बड़ा मेजर पॉइंट ये रख दिया गया है सीएससी की तरफ से। और रही बात प्राइवेट निजी स्थान में आधार मशीन लगाने की, तो भाई अब तो ये सपना ही रह सकता है। हो सकता है भविष्य सीएससी की तरफ से सब सही हो जाए तो हो सकता है कि आप पहले की तरह आधार मशीन अपने निजी स्थान पर लगा सकें। फिलहाल अभी सीएससी ने आधार का काम बंद करके रखा हुआ है। अब वही बात की जाए आधार की दूसरी, तो आधार और सिर्फ सीएससी की तरफ से दिए गए लोकेशन पर ही आधार मशीन एक्टिव की जाएगी, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो या फिर प्राइवेट बैंक। बस यहाँ पर ही आधार कार्ड मशीन आपको देखने के लिए मिल पाएगी। अगर यदि आपको कुछ आधार का करेक्शन करवाना, इन्हीं स्थान पर जा करके आपको आपका आधार करेक्शन भी करवाना पड़ सकता है। तीसरा सवाल हम लेते हैं, हाउ टू गेट एडसेंस अप्रूवल, इज दिस अप्रूव्ड ऑन फ्री ब्लॉग एंड व्हाट टॉपिक विल राइट टू गेट द अप्रूवल। भाई मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक ब्लॉग और यूट्यूब पर वीडियोस बना चुका है कि आप कैसे एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। अगर टॉपिक की बात की जाए तो आप काफी सारे टॉपिक्स ले सकते हैं। अगर मैं इजली बात करूं टॉपिक्स की, तो आपको मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा। आपके साथ जो भी हुआ, जैसे कि आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं, आपने उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लिया, उस चीज के ऊपर आप लिख सकते हैं। अगर आपके अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने यूट्यूब स्टार्ट किया, आपको प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन आपने कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया, आसानी से अकाउंट क्रिएट कर दिया और आपने क्या क्या चीजें हासिल की, क्या क्या नॉलेज आपको मिला वहां से, आप इस चीज के ऊपर ब्लॉग लिख सकते हैं। अगर यदि आपका मोबाइल प्रॉब्लम कर रहा था, आपने उसका सॉल्यूशन कर दिया, कैसे किया, आप उस पर ब्लॉग लिख सकते हैं। और ऐसे कई सारे टॉपिक्स आप अपने जो खुद के जेन्युइन हो वो बना सकते हैं। आपने कोई भी चीज परचेज किया, सस्ते आइटम्स परचेज किए अपने मार्केट से, तो आप उसके ऊपर ब्लॉग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी गैजेट्स हैं वो सस्ते आइटम्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं और इसका दाम इतने से इतने तक है, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता। इस टाइप के आप काफी सारे ब्लॉग राइट कर सकते हैं। अगर एजुकेशन से रिलेटेड ब्लॉग लिखना चाहते हैं तो आप एजुकेशन से रिलेटेड ब्लॉग लिख सकते हैं, जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सोल्यूशन उसका दे सकते हैं, आप वहां पर उसका ब्लॉग लिख सकते हैं। अगर यदि आपको कोई भी नॉलेज हो, चाहे वो डांस, एक्टिंग या फिर सिंगिंग, तो आप उस पर भी ब्लॉग लिख सकते हैं। आप दूसरों को कैसे सुझाव कर सकते हैं एज ए टीचर के तौर पर, तो आप उसको रिटन में लिख सकते हैं। अगला सवाल हम लेते हैं, क्या सीएससी पोर्टल फ्री है? तो भाई ये काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा है क्या सीएससी पोर्टल फ्री है। भाई मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो बहुत से लोगों का भी मानना है कि सीएससी गवर्नमेंट पोर्टल है, तो भाई ये वहम है। सीएससी कोई भी गवर्नमेंट पोर्टल नहीं है, ये प्राइवेट पोर्टल है। बस यह है कि जो भी स्कीम्स जो होती हैं गवर्नमेंट की, तो वो सारी सर्विस आपको जो है सबसे ज्यादा सीएससी के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। अगर यदि कोई भी स्कीम्स निकलती है तो आपको अलग अलग पोर्टल पर जाने की जरूरत नहीं है, वो सभी सीएससी के अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये नहीं कि सीएससी गवर्नमेंट पोर्टल है, ये प्राइवेट पोर्टल है। और दूसरा सवाल, क्या ये फ्री है? तो भाई पहले तो ये फ्री था, अभी भी ये फ्री है, लेकिन कहा जाए तो 50-50 ऐसे। पहले मुझे जो सीएससी पोर्टल मिला था वो बिल्कुल 100% फ्री था। हाँ, लेकिन यह है कि मुझे अप्रूवल मिलने में 6 से 7 महीने लग गए थे। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो सीएससी अप्रूवल लेना इतना आसान भी नहीं है, और देखा जाए तो आसान भी है। वो ऐसा कि आपको बहुत सारे ऐसे फ्रॉड मिल जाएंगे, वो लीड जनरेट कर आपको दे देते हैं कि भाई सीएससी आईडी, जबकि वो लीड जनरेट कर देते हैं आपको एज अ ऑपरेटर के तौर पर। दूसरी चीज, अगर यदि कोई भी व्यक्ति ये बोलता है कि मैं आपको सीएससी पोर्टल दिला देता हूँ, इतना चार्जेस लगेगा, तो आप उस पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको सीएससी पोर्टल नहीं दिला सकता। और अगर यदि दिलाता है तो भाई वो आपके ऊपर है, आप इसे लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, वो कैसे दिला रहा है। मैं तो मना करूंगा कि भाई किसी की बातों पर मत आइए। और सीएससी पोर्टल जो है फ्री है पूरे तरीके से 100%, लेकिन अब उसमें सीएससी पे अगर यदि आप रजिस्टर्ड करते हैं तो उसके पहले आपको कुछ एग्जाम फेस करना पड़ता है। जो एग्जाम की फीस है वो आपको पे करनी पड़ती है, मतलब कि सिर्फ एग्जाम की फीस आपको पे करनी पड़ रही है, सीएससी की नहीं। तो इसलिए मैंने बोला था 50-50। सीएससी तो फ्री है, लेकिन एग्जाम की फीस आपको पे करनी पड़ेगी, तो उस पर पास होने के बाद आपको सीएससी पोर्टल मिलेगा। लेकिन जब मैंने लिया था उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था।
अब अगला सवाल हम लेते हैं, क्या हम ऑनलाइन आधार सुधार कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप आधार सुधार को ऑनलाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां पर आप जा करके आसानी से अपने आधार सुधार ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप अपने आधार का एड्रेस ही करेक्शन कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो आधार की तरफ से जो भी सर्विस यहाँ जो भी सुविधा यहाँ दी जा रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस करेक्शन के लिए ही दी जा रही है। बाकी अगर यदि आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और उससे रिलेटेड कुछ भी चीज हो, तो वो सिर्फ आप आधार केंद्र से ही अपडेट कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है, वो यह है कि आप किसी भी चीज का करेक्शन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एड्रेस करेक्शन अगर यदि आप करना चाह रहे हैं, आपके पास में उसका पूरा प्रूफ होना चाहिए विद डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि वहाँ पर आप जो भी एड्रेस डालेंगे, आप वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, वो आपके एड्रेस से मैच करना चाहिए, अदरवाइज वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाए। और वहाँ पर ही जाकर के आप हफ्ता 10 दिन 15-20 दिन के बाद आप ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर यदि सक्सेसफुल हो जाता है तो आप उसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर यदि आप ऑनलाइन आधार सुधार एड्रेस वाला अपडेट करना चाहते हैं, तो आपके आधार कार्ड पर आपका मोबाइल नंबर पहले से ही जुड़ा होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। अगर यदि आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आप ऑनलाइन आधार एड्रेस सुधार नहीं कर सकते। अब हम अगला सवाल लेते हैं, क्या हम अपने एडसेंस अकाउंट में जीरो जनधन खाता जोड़ सकते हैं? भाई बिल्कुल जोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ नियम व शर्तें, जो कि आप जो भी जीरो खाता अकाउंट खुलवाते हैं, तो आपका बैंक जो है आप नियम व कानून शर्तें वगैरह जो भी है उनकी वो दे देता है। जैसे कि आप 10,000 से ज्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते। आप मेरे ख्याल से महीने का जो है 50,000 से ज्यादा की रकम उस पर रख नहीं सकते। इस प्रकार की कुछ नियम व शर्तें हैं। अगर यदि आप एडसेंस में इसे लिंक कर देते हैं तो अच्छी बात है। आपका जो कम अमाउंट होगा वो तो आप एडसेंस से प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ निकाल सकते हैं 10,000 से ज्यादा, लेकिन विड्रॉल नहीं हो पाएगा। लेकिन फ्यूचर में जब आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आपकी वीडियोस वायरल होंगी, आपका अकाउंट स्ट्रांग होगा और एडसेंस जब आपको पेमेंट ज्यादा देगा, फिर आप उसे विड्रॉल करने में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अपना सेविंग अकाउंट, जो कि जीरो अकाउंट नहीं है, मेंटेन वाला है अकाउंट, आप उसे ही एडसेंस से लिंक करें। अब हम अपना अगला सवाल ले लेते हैं, क्या हम ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, अब डिजिटल का ज़माना है, तो काफ़ी सारे बैंक्स ने जो है वो ऑनलाइन अकाउंट की प्रोसेस प्रक्रिया चालू कर दी है। तो अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं और वहां पर केवाईसी के लिए आप चाहें तो खुद ही केवाईसी कर सकते हैं, या तो फिर अपने बैंक जाकर के केवाईसी करा सकते हैं। अब फॉर्म भरने वाली झंझट खत्म हो चुकी है। आपको फॉर्म की जगह एप्लीकेशन या फिर आपको ब्राउजर पर जाकर के वेब ब्राउजर के थ्रू आप आसानी से ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने का फॉर्म भर के आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में काफी सारे बैंक्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इस फैसिलिटीज को अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है। आपको बहुत से बैंकों में अभी भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कि आपको फॉर्म भरकर ही अकाउंट ओपन करना पड़ सकता है। तब अगला सवाल हम लेते हैं कि AEPS सर्विस बेस्ट कौन सी सर्विस है, आप नाम बताइए। भाई देखिए, ऐसे तो काफ़ी सारी कंपनीज आज मार्केट पर आ चुकी हैं, लेकिन अगर मैं जिस कंपनी को यूज़ करता हूं वो है, मैं यहां पर किसी का प्रमोशन नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, भाई आप चाहें तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। पहले इसका कॉस्ट कम था, लेकिन जो भी सर्विसेज हैं उसको देखते हुए इसका चार्जेस मेरे ख्याल से अब 400-500 समथिंग कर दिया गया। ये जो है आपको मनी ट्रांसफर, आधार से पैसा निकालना और सभी कंपनी का कैश कलेक्शन प्रोवाइड करती है। अगला सवाल है, क्या मुझे पोस्ट लिखना चाहिए जब मेरी वेबसाइट अंडर रिव्यू हो? तो जी है भाई, आप बिल्कुल पोस्ट लिखना बिल्कुल भी मत छोड़िए, आप लिखते जाइए, क्योंकि वही वो वक्त होता है जब आपकी वेबसाइट पर नजर रखी जाती है कि आपका कंटेंट क्या है, आप उस पर रेगुलर अपडेट रहते हैं या नहीं रहते हैं। बिल्कुल आपको कंटिन्यू रखना है। जब आपका वेबसाइट अंडर रिव्यू हो, आपको कोशिश ये करनी है उस वक्त ज्यादातर कि आप अपडेट रहें और आपका जो भी कंटेंट हो वो लीगल हो, किसी प्रकार का कोई भी कॉपीराइट कंटेंट ना हो। कोशिश ये कीजिए कि आप उस वक्त अच्छे से अच्छा कंटेंट पोस्ट कीजिए। गूगल एडसेंस अकाउंट कैसे बनाते हैं? भाई इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो भी और साथ ही साथ ब्लॉग दोनों ही आप लोगों के लिए दे चुका हूं, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जाकर या ऊपर आई बटन में जाकर के देख सकते हैं। पहले यार एडसेंस अकाउंट बनाना बहुत ही आसान था। यदि आपको अपना एडसेंस अकाउंट बना लेना है और फिर आप चाहे उसमें कुछ भी चीज लिंक करना चाहते, चाहे यूट्यूब हो या फिर ब्लॉग, तो आसानी से लिंक कर देते थे। लेकिन अब क्या हो चुका है कि अब आपको वहां पर URL वेबसाइट का डालना अनिवार्य है। भाई आपके पास में वेबसाइट है, डोमेन है, तो ही आप वहां पर एडसेंस अप्रूव कर सकते हैं, या तो फिर आप क्या बोलूं कर सकते हैं। इंतजार कीजिए।
सीएससी रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी दस्तावेज, तो भाई इस पर भी मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग लिख चुका है कि आपको, और वहाँ पर मैंने साथ ही साथ ये भी समझाने की कोशिश की है बहुत अच्छे तरीके से कि आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यार अगर यदि आप वाकई में सीएससी लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि रिजेक्ट ना हो आपकी एप्लीकेशन, तो यार इस पोस्ट को जाकर के ज़रूर पढ़ें। मैं नीचे और आई बटन में दोनों जगह डिस्क्रिप्शन और आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर से पढ़ें अगर यदि आप वाकई में सीएससी का पोर्टल लेना चाहते हैं तो 100% गारंटी आपको अप्रूवल ज़रूर मिलेगा और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पर दी हुई है। बेस्ट पीवीसी कार्ड प्रिंटर कौन सा है, तो भाई देखिए बेस्ट पीवीसी कार्ड प्रिंटर जो मैं यूज़ करता हूँ वो है एप्सन का L805। इसी के साथ हम यहाँ पर करते हैं अपनी वीडियो को एंड। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।